हेलो स्टूडेंट, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीएससी क्लास 4 की हिंदी करा रहे हैं। इस सीरीज में आज हमारा अध्याय 7th है, 7वां अध्याय है, जिसका नाम है बोलने वाली मादा। आज हम इस कहानी में जानेंगे कि बोलने वाली मादा क्या है, जिसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। ये आपकी न्यू बुक है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। आपका जो राजस्थान का सिलेबस चेंज हो चुका है, उसी के अकॉर्डिंग ये बुक है जिसको हम पढ़ रहे हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। तो इस चैप्टर का आपका नाम क्या है? बोलने वाली मादा। सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि मादा किसे कहते हैं। मादा किसे कहते हैं? मादा किसी गुफा को कहते हैं, या जंगली, जहाँ पर जंगली जानवर जो है वो रहते हैं, उसी को मादा कहा जाता है। ठीक है, मादा किसे कहते हैं? जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं। कोई गुफा आप समझ सकते हैं, जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, उनके रहने का स्थान है, उसी को मादा कहा जाता है, किसी गुफा को। चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल में खरन खर नाम का एक शेर रहता था। एक जंगल था जहाँ पे एक शेर रहता था, जिसका नाम क्या था? खरन खर, जिसका नाम था। एक दिन उसे बहुत तेज भूख लगी। जो शेर था उसे एक दिन बहुत तेज भूख लगती है। वह शिकार की तलाश में पूरे जंगल में घूमता रहा, पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। ये आपको शेर एक दिखाई दे रहा होगा फोटो में। कह रहे हैं ये शेर है, इसको बहुत तेज एक दिन भूख लगी थी और ये पूरे जंगल में शिकार की तलाश में घूमता रहा, लेकिन इसे शिकार नहीं मिला। इसे एक चूहा भी शिकार के नाम पर इसके हाथ नहीं लगा। इस तलाश में ही शाम हो गई, अंधेरा हो गया था। इसी समय उसे एक मान दिखाई दी। जब शाम हो गई थी, अंधेरा होने लगा, तो उसे एक मान दिखाई दी। रात काटने के लिए वह उसी में घुस गया, और रात हो चुकी थी तो रात को वो रात काटने के लिए उसी माद में चला गया। उस माद में घुसकर उसने सोचा, इसमें कोई ना कोई जानवर तो रहता ही होगा। शेर सोचने लगा कि इस माद में जरूर कोई ना कोई जानवर रहता होगा। जब वह आराम करने के लिए इसमें घुसेगा, मैं उसे दबोच लूंगा। यह सोचकर वह उस माद में एक और दुबक कर बैठ गया। जो शेर था वो सोचने लगा कि इस माद में कोई ना कोई जानवर तो रहता ही होगा, और मैं इसमें बैठ जाता हूँ। जब कोई जानवर इसमें आएगा तो मैं उसे उसका शिकार कर लूंगा। ये सोचकर वो वहां पर दुबक कर चुपचाप से बैठ गया, छिपकर। उस माद में दधपुच्छू नाम का एक सियार रहा करता था। उस माद के अंदर एक सियार रहता था जिसका नाम दधपुच्छ था। वह माद की ओर आ रहा था, और वो भी माद की ओर आ रहा था। माद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे एक शेर के पंजों के निशान दिखाई दिए। उसे निशान दिखाई दिए कि कोई शेर के पंजों के निशान हैं। निशान माद की ओर जाने के तो थे, पर लौटने के नहीं थे। जो उनके निशान थे, शेर के निशान जो थे, वो अंदर जाने के तो थे, लेकिन लौटने के नहीं थे। उसने सोचा, हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके भीतर जरूर कि कोई शेर घुस बैठा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे जिससे पक्का पता चल पाए कि शेर इस समय भी उसके भीतर ही है या बाहर निकल गया है। अब यहाँ पर आपको एक सियार दिखाई दे रहा है ये पिक्चर में, और ये देखिए शेर के अंदर जाने के निशान, बांध के अंदर जाने के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो सियार है ये सोचता है कि पता नहीं शेर अंदर तो गया है और बाहर बांध से निकला है कि नहीं निकला है। इसी सोच में ये परेशान हो रहा है, सोच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि शेर अभी तक अंदर हो और वो हमारा शिकार कर ले, वो मुझे खा जाए। तो वो सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए कि ठीक से उसे पता चल सके कि अभी तक शेर अंदर है या फिर चला गया है। वो ऐसा सोचता है। सोचने से क्या नहीं हो सकता। जब हम किसी चीज पे विचार करते हैं, सोचते हैं और प्रयास करते हैं, तो उससे कुछ भी संभव हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो कहते हैं सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही आया। जब वो सोच रहा था तो सोचते सोचते उसे उसके दिमाग में एक उपाय आ ही गया, उसे एक उपाय सूझ ही गया।
मांद के दरवाजे पर जाकर उसने आवाज दी, ए मेरी मांद, ए मेरी मांद, आवाज दे। आवाज देकर वह चुप हो गया। वो ऐसे आवाज देता है कि ए मेरी मांद, ए मेरी मांद, ऐसे आवाज देकर वो चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, अरे तुझे तो क्या हो गया है? वो कहता है, अरे तुझे क्या हो गया है, आज बोलती क्यों नहीं? वो कहता है, तुझे क्या हो गया है, आज तू क्यों नहीं बोल रही है? सब माद को कहता है, पहले तो जब मैं आवाज देता था तू झट से बोल पड़ती थी। क्या तू यह भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊंगा तब तुझे आवाज दूंगा और उसके बाद ही मैं माद के भीतर आऊंगा। तो वो कहता है, तो सियार था, वो कहता है, आवाज देता है माद को और कहता है जब कोई आवाज नहीं आती है तो वो कहता है, तुम मुझे आवाज क्यों नहीं दे रही हो? क्या आपको पता नहीं है कि मैंने आपसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊंगा तो आपको आवाज दूंगा, जब आप आवाज दोगे तभी मैं माद के अंदर जाऊंगा। यदि, अब वो कहता है, यदि तुमने इस बार भी आवाज ना दी तो मैं तुम्हें छोड़कर किसी दूसरी माद में चला जाऊंगा। अब वो कहता है कि अगर अब भी तुमने कोई आवाज नहीं दी, तुम नहीं बोलोगी, तो मैं इस माद को छोड़कर कहीं दूसरी माद में चला जाऊंगा। अब शेर को विश्वास हो गया। अब जो शेर माद के अंदर बैठा था उसे ये विश्वास हो चला कि सियार के आवाज देने पर, आवाज लगाने पर यह माद सचमुच जवाब दिया करती है। अब शेर भी ये सोचने पर विवश हो गया कि अगर जब सियार आता है, वो आवाज देता है, तो ये माद भी बोलती है, ये माद भी उसे जवाब देती है। उसने सोचा, आज मैं आ गया हूँ, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। वो ही सोचता है शेर कि मैं माद के अंदर आ गया हूँ, शायद वो इसी डर के मारे ये माद बोल नहीं रही है, इसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। यह तो मानी हुई बात है कि डर जाने पर हाथ पांव को काट मार जाता है। कहता है कि ये तो सच बात है कि जब कोई डर जाता है, डर के मारे इंसान के हाथ पैर जो हैं वो फूलने लगते हैं। हाथ पैर, कहते हैं कि डर के मारे उसके भी, शायद माद के भी हाथ पैर फूल रहे हैं और डर के मारे वो बोल नहीं पा रही है, ऐसा वो सोचता है। ऐसा ही विचार करते हुए वो क्या करता है, मुंह से आवाज तक नहीं फूटती और शरीर थर थराने लगता है। वो सोचता है डर के मारे हाथ पांव फूल जाते हैं और मुंह से आवाज नहीं निकलती है और शरीर थरथराने लगता है। ये देखो शेर दिखाई दे रहा है यहाँ पे और ये सियार है जो कि भाग रहा है। शेर ने सोचा, यह माद नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, इसकी जगह मैं ही जवाब दे देता हूँ। अब शेर कहता है कि माद नहीं बोल रही है तो कोई बात नहीं है, इस माद की जगह मैं ही जवाब दे देता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो हाथ में आया शिकार निकल जाएगा। तो ये सोचकर यदि चुप रहा, वो सोचता है अगर मैं चुप रहा, यदि मैं चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी गया, हाथ आया शिकार भी मेरे हाथ से चला जाएगा। यह सोचकर शेर ने उसके जवाब में आवाज दी। शेर जैसे ही आवाज देता है, उसके जवाब में, सियार के जवाब में वो आवाज देता है शेर, उसकी आवाज से वह गुफा तो गूंज ही उठी। आसपास के जानवर भी चौकन्ना हो गए। जब वो बोलता है, जब शेर ने आवाज दी तो उसकी आवाज इतनी तेज थी, वो इतनी तेज दहाड़ा, उसकी आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि उसकी आवाज से सिर्फ गुफा ही नहीं, उसकी जो गुफा थी, जो मान थी, वो तो थर्राई उठी, वो तो कांपी गई, गूंज उठी। लेकिन जो आसपास के जंगल के जानवर थे वो भी चौकन्ना हो गए। सियार वहां से ये कहते हुए भाग निकला। जो सियार था उसने, जो उसको पता चल गया कि शेर जो है गुफा के अंदर है, तो सियार वहां से ये कहता हुआ चंपत हो गया कि इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया। वो कहता है कि इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी माद को बोलते हुए नहीं सुना था। वो ये कहते हैं, सियार जो था शेर की आवाज सुनकर ये कहते हुए भागता है, अपनी जान बचाकर। उसे पता चल जाता है कि शेर इस माद के अंदर है, और क्योंकि शेर की आवाज सुनकर वो जान जाता है कि माद के अंदर शेर है, तो वो ये कहते हुए वहां से भाग निकलता है कि आज तक वो जंगल में रहते हुए बूढ़ा हो गया, पर आज तक उसे नहीं पता था कि कोई माद भी बोलती है, क्योंकि गुफाएं बोला नहीं करती। लेकिन उसने ये अपनी सूझबूझ, अपनी चतुराई से तरकीब निकाली थी कि माद के अंदर
शेर है या फिर नहीं है। तो उसकी जो चतुराई थी, उसकी सूझबूझ थी, उसकी समझ थी और उसके विचार उसके काम आए और उसकी जान बच गई। ये कहानी एक पंचतंत्र की कहानी थी, पंचतंत्र से ली हुई कहानी है। आपको कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। और इसकी क्वेश्चन आंसर के लिए आप इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी स्टोरी को जाना कि स्टोरी इसकी बोलने वाली मात की स्टोरी क्या है, और सेकंड पार्ट में इसके आप क्वेश्चन आंसर देखिएगा। बाकी की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। और अगर आप इंग्लिश की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो भी सीरीज चेक कर लीजिएगा। आरबीएसई के जो क्लास वाइज न्यू बुक करके, हाँ, जो आपकी सीरीज बनी हुई है उसमें सारे आपके न्यू जो अभी आपका चेंज सिलेबस है वो वाले वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।